राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नवनिर्वाचित जे बंडखोर मंत्री आहेत ते माननीय शरद पवार साहेबांकडे गेलं असं तुमच्या चॅनलवर मी पाहिलं। माझ्या माहितीप्रमाणे पवार साहेबांच्या आशीर्वादासाठी गेलेत असं प्रफुल्ल पटेल यांनी मीडियासमोर सांगितलं, एवढंच मला माहिती। कोर्ट ने जिनको ग्रुप लीडर बोल के भी नकारा है वो आज महाराष्ट्र के सीएम है। इसका मतलब असंवैधानिक सीएम इस महाराष्ट्र में है। और ऐसे असंवैधानिक सीएम जिन्होंने पार्टी तोड़ के, शिवसेना तोड़ के, बाद में राष्ट्रवादी कांग्रेस में भी इसी प्रकार के पार्टी में उन्होंने डिवाइड करके जो सरकार आई है, ये सरकार असंवैधानिक सरकार है। ये सरकार किसानों के प्रश्न के बारे में नाकाम रही है। किसानों को प्याज के बारे में जो अनुदान इन्होंने डिक्लेयर किया था अभी तक नहीं मिला है। कॉटन, इसका भाव नीचे आया है, इसलिए किसानों ने जो कॉटन घर में रखा है उसको भी अभी खरीदी नहीं हो रही है उसकी। किसानों की आत्महत्या बड़े पैमाने में इस महाराष्ट्र में हो रही है। पिछले एक साल में 1200 के ऊपर आत्महत्या इस महाराष्ट्र में हुई है। किसानों को उनकी जो उपज है उसमें जो नुकसान हुआ था उसका जो सरकार ने डिक्लेयर किए थी, एनडीआरएफ के मुताबिक जो घोषणा की थी, अभी तक किसानों को नहीं मिली है। लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा प्रश्न इस महाराष्ट्र में है। दिन दहाड़े हत्या हो रही है, अपहरण हो रहा है, रेप हो रहे हैं, गुंडागर्दी बढ़ रही है। और ऐसे कुछ गुंडागर्दियों को तो सरकार में के कुछ लोग संरक्षण दे रहे हैं। सरकार में के अनेक मंत्रियों पे भ्रष्टाचार के आरोप है। जो बदलियाँ हुई उसमें धांधली हुई है। जो महसूल विभाग है इसमें बड़े पैमाने पे धांधली हुई है। कृषि विभाग में हुई है। कृषि विभाग जिस इस महाराष्ट्र का था है, उसके मिनिस्टर ने इनलीगल तरीके से हर जगह जाके व्यापारियों को तकलीफ देने का काम किया है। उसी प्रकार जो तत्कालीन कृषि मंत्री है उनके खुद के प्राइवेट सेक्रेटरी अलग अलग जगह जाके किसानों को, उसी प्रकार व्यापारियों को धमकी दे रही है, गैर व्यवहार करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे कृषि मंत्री जो तत्कालीन है उनको संरक्षण ये सरकार दे रही है। इसी प्रकार ये सरकार भ्रष्टाचार से लथबथ हुई है। बदलियों में भ्रष्टाचार हुआ है। दिन दहाड़े लोग बोल रहे हैं कि मंत्रालय में 40% पैसे लिए जाते हैं। ठेकेदारों को और बिल्डरों को संरक्षण दिया जा रहा है। ऐसी सरकार इस महाराष्ट्र में काम कर रही है। ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, इसका यूटिलाइज करके जो लोग सरकार के खिलाफ बात करते हैं उन पे दबाव लाने का प्रयत्न होता है। उनकी बात दबाने का प्रयास ये सरकार करती है। और जिन पे भ्रष्टाचार का आरोप था ईडी सरकार ने किया था, उनको भी अभी ये सरकार ने मिनिस्टर किया है। और इसलिए ऐसा जो सरकार है जिसको अभी कुछ दिनों में शायद जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हुआ उसके मुताबिक कुछ विधायक अपात्र हो सकते हैं। शेड्यूल 10 के तहत उन पर कार्रवाई हो सकती है। ऐसे लोग इस सरकार में है। और इस प्रकार महाराष्ट्र की इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, इस सब में महाराष्ट्र में पीछे जा रहा है। महाराष्ट्र में जो समृद्धि महामार्ग जो बनाया गया है शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के नाम से, उसमें बड़ी जल्दी की गई है। इस रास्ते से अभी तक अनेक बड़े एक्सीडेंट हुए हादसे हुए हैं, लेकिन सरकार इस पर कोई नियंत्रण नहीं रख सक रही है। कारण यह रास्ता अभी पूरा ही नहीं हुआ तो उसका उपयोग शुरू हुआ है। और इस प्रकार खारघर में भी जो घटना हुई थी उष्माघात से, जो ज्येष्ठ निरूपणकार है धर्माधिकारी जी, इनके प्रोग्राम में जो 15 लोग उष्माघात से मृत्युमुखी हुए थे, वो प्रोग्राम जिस डिपार्टमेंट ने आयोजित किया था, सांस्कृतिक विभाग ने, इसको जो जिम्मेदार है अधिकारी, उन पे अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। सरकार शासन आपल्या दारी नाम का प्रोग्राम ले रहा है, लेकिन ये शासन आपले दार में बोल तो घर पे लेके जाने के समय चीफ मिनिस्टर जा रहे हैं, डीसीएम जा रहे हैं। इसका मतलब सरकार का नीचे की यंत्रणा सुन नहीं रही क्या, ऐसा एक सवाल है। और ये शासन आपल्या दारी प्रोग्राम के तहत एडवर्टाइजिंग, खुद का प्रमोशन, जनता का जो पैसा है सरकार के माध्यम से खर्चा करके इस माध्यम से सिर्फ खुद का प्रमोशन किया जा रहा है। इसका जनता का कोई फायदा नहीं हो रहा है।
इसलिए सरकार हड़बड़ाई है, सरकार गड़बड़ाई है, ये सरकार पे अनेक कलंक लगे हैं। इसलिए ऐसी कलंकित सरकार के साथ हम चाय पान नहीं कर सकते, इसमें हमको कोई इंटरेस्ट नहीं। इसलिए हमने सभी पक्षों ने मिलकर ये चाय पान के प्रोग्राम पे बहिष्कार डाल दिया।